हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू इन अ पीपीयू क्लासेस। तो आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के अंत में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात भी बताने वाला हूँ, तो कहीं जाइएगा नहीं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर ही प्रेस करते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, आज बात करते हैं आज के अपने इस नए टॉपिक की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेंटेनेंस, ठीक है। देखिए, जब भी हम किसी मेंटेनेंस की बात करते हैं तो मेंटेनेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिपेयर करना या उसे अपडेट करना या उसे मॉडिफाई करना, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड अ मेंटेनेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेंटेनेंस की। तो कंप्यूटर मेंटेनेंस को हम दो तरीके से कैटेगराइज करेंगे। पहला होता है आपका हार्डवेयर बेसिस पे, सेकंड होता है आपका सॉफ्टवेयर बेसिस पे, ठीक है। तो हम अपने नोट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसी के हिसाब से हम आपको टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप समझाते चलेंगे, ठीक है। अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे कम से कम बताएं, जितना भी आपको सिलेबस में दिया हुआ है हम कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपको बताएं, ठीक है, सिलेबस के बिहाफ पे। तो चलते बात करते हैं। कंप्यूटर मेंटेनेंस इज एसेंशियल टू कीप योर सिस्टम रनिंग स्मूथली एंड एफिशिएंटली। रेगुलर मेंटेनेंस टास्क हेल्प ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, इंप्रूव सिक्योरिटी एंड एक्सटेंड द लाइफ स्पैन ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर मेंटेनेंस क्या होता है? जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है इसको स्मूथली रन करता है और उसे रेगुलर इंटरवल पे क्या करता रहता है, अपडेट करता रहता है। जिससे क्या होता है, आपकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस होती है वो इन्हांस होती है और ऑप्टिमाइज़ होती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आपका सिस्टम जो पहले अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता है वो आगे क्या होता है, जब उसे मेंटेन कर दिया जाता है तो वो अच्छा वर्क करने लग जाता है, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपको पॉइंट्स में वन बाय वन करके बता दूंगा क्या है। जिसमें पहला आपका पॉइंट आता है कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर अप टू डेट। देखिए, कंप्यूटर मेंटेनेंस के अंदर क्या आता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जो आपके सॉफ्टवेयर होता है उनको क्या करना होता है, हमें अप टू डेट रखना होता है। अप टू डेट रखने का मतलब ये है कि जो भी आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो, जो भी मार्केट में नया वर्जन आया हुआ है, आपको उसको अपडेट करना होता है, उसे यूज़ करना होता है। जिससे क्या होता है कि जो भी पुराने फीचर्स होते हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उसकी अपडेशन के कारण, ठीक है। जैसे ही आप नया वर्जन इंस्टॉल कर लेते हो, आपके कंप्यूटर में क्या होता है, पहले तो एडवांस फीचर इंस्टॉल हो जाते हैं और आपके कंप्यूटर की जो एक्सेसिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या दे रहा है इसमें, रन एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर स्कैन्स। अब ऑपरेटिंग कंप्यूटर मेंटेनेंस के अंदर क्या होता है कि बहुत ही ऐसी अनऑथराइज एक्टिविटी हो जाती है जो कि आपके सिस्टम में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कोई वायरस आ गया आपके सिस्टम में जो कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए आप एंटीवायरस को इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर। जिससे क्या होगा, कोई भी वायरस या कोई भी थ्रेट आपके सिस्टम में आने से पहले पूरा स्कैन होता है, ठीक है। या कोई मालवेयर एक्टिविटीज़ होती है वो पहले पूरा स्कैन होगी, किसकी हेल्प से, एंटीवायरस की हेल्प से, ठीक है। तो आपको अपने सिस्टम में एंटीवायरस को इंस्टॉल करके रखना है, यही इसमें कहना चाह रहा है, ठीक है। क्लियर अप डिस्क स्पेस। अब आप क्या करते हो, आपने देखा होगा कि आप बहुत सारी फाइल्स को क्या कर लेते हो, स्टोर करके रख लेते हो। बहुत सारी जंक्स फाइल होती हैं, बहुत सारी सेम डुप्लीकेट डेटा होता है हमारे सिस्टम के अंदर। तो उसको क्या करना होता है, उसको डेटा को हमें क्लीन करना होता है। तो अनवांटेड जो भी डेटा है, जो अननेसेसरी डेटा है, उसको आपको क्या करना होता है, उसको रिमूव करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, ऑर्गेनाइज एंड ऑप्टिमाइज योर फाइल्स। देखिए, जैसा अभी नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे थे हम, तो ऑप्टिमाइज एंड ऑर्गेनाइज योर फाइल्स। देखिए, मान लीजिए आपका सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में बल्क में डेटा पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप उस डेटा को ऑप्टिमाइज़ करोगे, उसे सॉर्ट करोगे। डेटा को सॉर्टेड करने का मतलब होता है जो भी आपका डेटा काम का है, जो भी आपको डेटा काम का लग रहा है उसको रखिए, बाकी का जो भी अननेसेसरी डेटा है उसको आप रिमूव कर दीजिए। जिससे क्या होगा, आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस हुई वो काफ़ी ऑप्टिमाइज हो जाएगी, ठीक है। चेक फॉर डिस्क एरर। अब चेक फॉर डिस्क एरर में क्या दिया हुआ है इसमें हम बात कर लेते हैं। रन डिस्क एरर चेकिंग यूटिलिटी टू स्कैन योर हार्ड ड्राइव्स फॉर एनी एरर्स और बैड सेक्टर्स। दिस टूल्स कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई एंड फिक्स इश्यूज दैट कुड लीड टू डेटा लॉस और सिस्टम इनस्टेबिलिटी। देखिए, ये बात कर रहा है आपकी हार्ड ड्राइव से रिलेटेड। अगर आपकी हार्ड ड्राइव में कोई परफॉर्मेंस है, कोई इशू आया हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसको चेक करना है, जिससे कि आपका सिस्टम जो है वो स्मूथली रन कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर रहा है अपडेट ड्राइवर्स। देखिए, हमारे सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उनको आपको अपडेट रखना होता है, जिससे कि कंप्यूटर जो भी परफॉर्म करता है, जो भी रन करता है, जो भी सॉफ्टवेयर पे काम करता है, वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, क्लीन द हार्डवेयर। डस्ट एंड डेब्रिस कैन एक्यूमुलेट ऑन योर कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच एज अ कीबोर्ड, माउस। अब देखिए, इसमें क्या करना होता है, जैसे मान लो आपके घर पे पीसी या डेस्कटॉप रखा हुआ है, ठीक है, बात एक ही होती है। अब आपका माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, मॉनिटर है, सीपीयू है, यूपीएस है, ये सारी चीज़ आपके पास रखी हुई है। अब काफ़ी लंबा समय हो चुका है, आपने क्या किया हुआ है, उसकी डस्टिंग नहीं की हुई है, तो आपको उसकी डस्टिंग करके रखनी है, जिससे कि अच्छे से परफॉर्म सारी एक्टिविटी कर सके। आपने देखा होगा कीबोर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो उस पर डस्ट जम जाती है, ठीक है। माउस जब हम यूज़ करते हैं उसमें डस्ट आ जाती है। सीपीयू जो आपका होता है काफ़ी बड़ा सा, उसके अंदर काफ़ी, उसके जो फ़ैन होता है उसकी
कारण काफ़ी डस्ट अंदर चली जाती है। तो आपको क्या करना होता है, समय समय पे उसे चेक करना होता है, उसकी डस्टिंग करनी होती है, जिससे कि आपका कंप्यूटर जो है उसकी कोई वायरिंग ख़राब तो नहीं हो जाए। सारा डस्टिंग करके हमें पूरा चेकआउट करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैकअप योर डेटा। देखिए बैकअप योर डेटा के अंदर, वैसे तो बैकअप योर डेटा नाम से समझ में आ रहा है कि आपके सिस्टम के अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसका आपके पास बैकअप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर मेंटेनेंस के टर्म में यहाँ क्या बात की है वो भी देख लेते हैं। रेगुलरली बैकअप योर इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड डेटा टू एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस और क्लाउड स्टोरेज। दिस स्टेप इज क्रूशियल टू प्रोटेक्ट योर डेटा इन केस ऑफ हार्डवेयर फेलियर, थेफ्ट और अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस। देखिए कहने का मतलब यही है कि आपने मान लो कोई इंपॉर्टेंट फाइल आपके सिस्टम में पड़ी हुई है, या आपका कोई ऐसा डेटा है जो बहुत ही काम का है, और अचानक से क्या हुआ, आपका सिस्टम करप्ट हो गया, आपकी फ़ाइल करप्ट होगी, तो आप क्या करो, उसके लिए पहले से ही ऐसा कुछ इंतज़ाम करके रखो। या तो अपना डेटा क्लाउड पे स्टोर करो, या एक्सटर्नल जो भी डिवाइसेस होते हैं आप अपना डेटा उसमें स्टोर करके रखो, जिससे कि कभी भी सडनली ऐसी कोई घटना घट जाती है कि आपके सिस्टम का जो भी सारा डेटा होता है वो क्रैश हो जाए, तो आपको डेटा को लेके कोई दिक्कतों का सामना फेस ना करना पड़े। तो आपको एक्सटर्नल डिवाइसेस की हेल्प से अपने डेटा का स्टोरेज रखना चाहिए, ठीक है। ये बैकअप योर डेटा का मतलब यही है। चाहे तो आप अपना डेटा क्लाउड पे स्टोर करो, या आपके पास कोई हार्ड ड्राइव हो या कोई एक्सटर्नल पेन ड्राइव वगैरह जो भी आपका डेटा के यहाँ पे या डेटा के अकॉर्डिंग बनती हो, आप उसमें डेटा अपना स्टोर करके रखें, जिससे कि आपको नेक्स्ट फ्यूचर में आपको डेटा काम आ सके, ठीक है। मैनेज स्टार्टअप प्रोग्राम्स। Review the program that launch automatically when your computer start disable unnecessary startup programs to improve boot time and system performance। अब क्या होता है, बहुत सारे आपके सिस्टम में ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो अननेसेसरी आ जाते हैं, तो आप उनको भी चेक करना चाहिए समय समय पे, ठीक है। कोई ऐसे ऐप्स या कोई एप्लीकेशन तो नहीं आ गई आपके सिस्टम के अंदर जो कि आपने इंस्टॉल ही नहीं करी हो, ठीक है। सिक्योर हो नेटवर्क। अब आपको क्या करना है, अपने नेटवर्क को सिक्योर करना है। कैसे करना है देख लेते हैं इसके अंदर। Ensure your Wi-Fi network is password protected and encrypted. Use a strong and unique password to prevent unauthorized access. Regularly update your routers firmware to fix security vulnerabilities। अब क्या होता है कि आपको जो भी सिस्टम का पासवर्ड होता है वो आपको चेक करना होता है कि आपने जो भी पासवर्ड यूज़ किया है अपने सिस्टम के लिए, अपने नेटवर्क के लिए, चाहे वो वाईफाई का पासवर्ड हो या आपके सिस्टम के कोई सर्वर का पासवर्ड हो या आपकी कोई प्राइवेसी फाइल का पासवर्ड हो, तो आपको चेक करना होता है कि आपने जो भी पासवर्ड यूज़ किया है वो अपडेटेड है या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने यूज़ किया है नहीं किया है, तो आप जिससे कि आपको फ्यूचर में किसी अटैक्स की या थ्रेट्स की आपको ऑथेंटिकेशन या नोटिफिकेशन ना मिल जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, अपने नेटवर्क्स के पासवर्ड को चेक करना होता है, ठीक है। तो आज के हम इस टॉपिक में हमने बात करी कंप्यूटर मेंटेनेंस की। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सीखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।